हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भगीरथ प्रयास किया गया है। अक्षुण्ण का अर्थ जो विभक्त ना हो। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। प्रस्तुत पाठ संगीत की साधना स्थली मध्य प्रदेश के जीवन राग का परिचय देता है और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान को रेखांकित भी करता है। स्वतंत्रता के लिए रणभेरी से लेकर विकास की मधुर तान तक की यात्रा मध्य प्रदेश के गौरव और इतिहास की यात्रा है। रणभेरी का अर्थ युद्ध के पहले बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र से है तथा सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। तो मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता से लेकर संगीत की साधना में अतुलनीय रहा है। यहाँ की मिट्टी, पत्थरों और हवाओं में वैभव की सुगंध विद्यमान है। प्रकृति की छटा देखकर जहाँ कविता बनकर बह निकले, उल्लास उमंग ने भावनाओं को झंकृत कर नृत्य को रचा, वहीं स्वर आलाप ने अपने जादू से हृदयों को मंत्रमुग्ध कर संगीत का संसार बसाया। अर्थात प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि के मन में काव्य का सृजन भाव उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति उल्लास एवं उमंग से भर जाता है तब उसकी भावनाएं झंकृत होकर उसे नाचने को प्रेरित कर देती हैं। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता, अर्थात संगीत सम्राट तानसेन को सभी जानते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। बादशाह, उस समय के जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। चूँकि तानसेन संगीत सम्राट थे, इसलिए उन्होंने तानसेन से संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की। तानसेन ने बिल्कुल एकाग्र होकर दीपक राग की साधना की। धीरे धीरे स्वर आलाप सिद्ध होते गए और देखते ही देखते दरबार में रखे दीपक जल उठे। अर्थात तानसेन की संगीत की साधना से दरबार में रखे सारे दीपक जल उठे। यह संगीत की शक्ति को दर्शाता है। 16वीं सदी के महान गायक तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम में हुआ था। स्वामी हरिदास उनके गुरु थे तथा बैजू बावरा उनके गुरु भाई थे। गुरु भाई अर्थात सहपाठी थे। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता और संगीत प्रेमी थे। ध्रुपद गायन की एक विशेष शैली होती है जो ग्वालियर घराने से ही संबंधित है। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की याद में ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय अखिल भारतीय तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। यह आयोजन
संयुक्त रूप से समाधि स्थल ग्वालियर और उनके जन्म स्थान बेहट में किया जाता है। अर्थात इस समारोह का आयोजन उनके समाधि स्थल ग्वालियर तथा उनके जन्म स्थान बेहट में संयुक्त रूप से किया जाता है। तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागनियों की रचना तानसेन ने ही की थी। ये दरबारी, तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग, ये सभी राग रागनियों की रचना तानसेन जी द्वारा ही की गई थी। तानसेन ने संगीत की जो तान छेड़ी वह आज भी हमारे धड़कनों में बसी है। उन्होंने जो संगीत की तान छेड़ी थी वह संगीत आज भी हमारे देशवासियों के हृदय में बसा हुआ है। उनकी उपलब्धियां सृजन यश के रूप में आज भी जीवंत हैं। संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से ग्वालियर होती हुई मैहर को भी पावन करती है। मैहर की माँ शारदा भवानी पुण्य तीर्थ प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। मैहर माँ शारदा भवानी तीर्थ स्थान के लिए प्रसिद्ध है और इसी स्थान पर उस्ताद अलाउद्दीन खां जो कि संतूर वादक थे उनका जन्म हुआ था। तो संतूर की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमय ध्वनियाँ आज भी उस्ताद की याद दिलाती हैं। विदेशों तक अपने संगीत की पताका मैहर बैंड के माध्यम से आज भी फहरा रही हैं। मैहर में एक मैहर बैंड है जो विदेशों तक भारतीय संगीत की पताका आज भी फहरा रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है तथा यह संगीत अकादमी भोपाल में स्थित है। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। अर्थात संगीत जो है वह हमारे ऋषि मुनियों तथा संगीत के साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या का फल है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। उस समाज में प्राणों के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ कला नहीं होती। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था और इन्होंने अपनी शिक्षा B.R. देवधर से प्राप्त की। 7 वर्ष की आयु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में ही इतना अच्छा संगीत की साधना करते थे कि वे 7 वर्ष की आयु में ही बाल गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। जिसमें संगीत के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणा हेतु कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया जाता है। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में पगे गीतों को सुनकर जहां आदमी थिरक उठता है वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने पर विवश हो जाता है। इस संदर्भ में फिल्मी गीतों को विस्मृत नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें भूला नहीं जा सकता। ए मेरे वतन के लोगों ऐसा गीत था कि जब इसे गाया गया तब प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम व्याप्त था। ए मेरे वतन के लोगों गीत देश प्रेम से परिपूर्ण है।
इस गीत को सुनकर प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू तथा देश प्रेम की भावना व्याप्त हो जाती है। इस गीत को इतने प्रभावशाली ढंग से गाया गया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। संगीत की महिमा अनंत होती है तथा संगीत के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है सुगम संगीत और दूसरा होता है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में साधक को विशेष साधना करनी होती है। शास्त्रीय संगीत की मधुरता हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है। इसी के साथ इससे व्यक्ति को जीवन जीने का आधार भी मिल जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। कहते हैं उनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान हैं। तभी तो आयु के इस पड़ाव में भी उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। यह उनकी संगीत की साधना और निरंतर तपस्या का फल है। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपने गायन की यात्रा जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था अर्थात 1947 में, उसी वर्ष से प्रारंभ की थी। इनके गीत हर भाव एवं धर्म एवं भाषा के गीतों में हैं। वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। उन्होंने संगीत की साधना इतनी कठोर तपस्या की थी कि आयु के इस पड़ाव में भी उनके गायन में आकर्षण विराजमान है। यह उनकी दिनचर्या और इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उनको अन्य पुरस्कार जैसे दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी प्राप्त हुए हैं। संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक लगते हैं। संगीत की चर्चा मध्य प्रदेश का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। अर्थात जहाँ भी संगीत की बात होगी वहाँ मध्य प्रदेश का उल्लेख जरूर होगा। संगीत की कोई सीमा नहीं है। प्रदेश का हृदय भी विस्तृत है। जिस प्रकार संगीत की महिमा अनंत है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश का हृदय भी विस्तृत है, अनंत है। विभिन्न कलाएं यहाँ की मिट्टी में अंकुरित होकर पल्लवित होती रही हैं। हमारे प्रदेश की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की कला एवं प्रतिभा अंकुरित होती हैं और पल्लवित होती रहती हैं। संगीत का बट वृक्ष यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और सहृद जनों को सुरभि प्रदान कर रहा है। आशा करता हूँ आपको मध्य प्रदेश की संगीत विरासत नामक निबंध समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।